चिल्ड्रन, हो सकता है कुछ बच्चों को भरोसा ना हो, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले दिखा रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ऊपर लिखा हुआ है मॉडरेशन पॉलिसी और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3, 4 इस तरह से सीबीएसई ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जिसमें सीबीएसई ने क्लियर किया है किस तरह से आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको दिखा दिया। जो भी बात करूंगा इस पूरे वीडियो में, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कैसे बोनस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस बार, तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, वैसे तो अभी सीबीएसई के टर्म 2 एग्जाम चल ही रहे हैं, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन इसी बीच सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज तुम लोगों के लिए ऑफिशियली दे दी है। पहली बार सीबीएसई ने, यूजुअली सीबीएसई इस साल क्या कर रही है, कभी कोई चीज कहती है फिर काट देती है, कहती है, मतलब ऑफिशियली नहीं कहती, लेकिन इस बार सीबीएसई ने सर्कुलर के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 5 पॉइंट जो मॉडरेशन पॉलिसी के हैं डाल दिए हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? सर हम मतलब नहीं जानते, इसका मतलब बताओ। अगर चिल्ड्रन सीधी सीधी बात करूं तो भैया मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब है कि तुम्हारे मार्क्स, बच्चे के मार्क्स सीबीएसई कौन से बेसिस पे बढ़ा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्म 2 में किसी बच्चे के साइंस में 25 नंबर आए, ठीक है, कॉपी करेक्शन में। अब सीबीएसई को लगता है मॉडरेशन पॉलिसी के तहत हम इसके 25 की जगह 30 कर सकते हैं। तो जब आपका रिजल्ट बनता है तो आपको जो मार्क्स आपके दिखाई देते हैं वो 25 नहीं दिखाई देते, वो दिखाई देते हैं 30। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इस पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो हो सकता है कि आप मिस कर दो क्या है मॉडरेशन पॉलिसी। चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर 1 है मॉडरेशन पॉलिसी का कि अगर कोई एग्जाम देते वक्त अगर कोई एग्जाम एरर हो जाता है, गलती हो जाती है सीबीएसई की साइड से, या कोई सेट उसका डिफिकल्टी लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, या बहुत सारे बच्चे ग्रुप में ये कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी पेपर दे दिया था, या कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस रख दिए जाते हैं, उस केस में सीबीएसई का ये जो पॉइंट नंबर 1 है मॉडरेशन पॉलिसी का, ये कहता है बच्चे के मार्क्स को कंपनसेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर पेपर में, और बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अब जैसे मान के चलो भाई 100 बच्चों से पूछा गया कि पेपर लेंदी था, 100 में से 95% कह रहे हैं नहीं पेपर तो ओके था। अब 5 बच्चे ये कह रहे हैं अरे नहीं पेपर लेंदी था। तो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होगा। जब कोई चीज़ लेंदी है या सचमुच में हार्ड है, डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, एरर है, तो सीबीएसई के पास रिपोर्ट आती है ऑल ओवर इंडिया से, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, सीबीएसई के जो पैनल में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी, और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा उठ के कह देगा जी बहुत हार्ड पेपर आया और सारे इजी कह रहे हैं, तो एक बच्चे की इस तरह से नहीं सुनी जाती। चिल्ड्रन, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 और 3 की, दोनों इंटर क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो दोनों पॉइंट्स को एक साथ बता रहा हूँ। चिल्ड्रन, सीबीएसई कह रही है कि जो हमने टर्म 2 लिया है, जो एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं वो सब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया की कॉपी एक ही टीचर चेक कर रहा है मैथ्स की, ऐसा तो है नहीं कि साइंस की पूरे इंडिया की कॉपी एक ही टीचर चेक कर रहा है। भाई हो सकता है कुछ कॉपीज़ एक टीचर चेक कर रहा है, कुछ टीचर दूसरा, कुछ कॉपीज़ दूसरी, तीसरी, ये लो। तो मुझे एक बात बताओ, टर्म 1 तो एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, उसमें तो ये था भैया पहले का सी आंसर है, तो उसने भी सी का 1 नंबर दे दिया, उसने भी 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर। इसका मतलब जो इवैल्यूएशन हुआ टर्म 1 में वो बिल्कुल फेयर रहा होगा।
लेकिन अब क्या हो रहा है या होने के चांसेस हैं, जब सब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि टीचर, मान के चलो कोई राहुल सर है, राहुल सर ने उस बच्चे को 28 नंबर दे दिए, लेकिन वही कॉपी लखन सर के पास जाती है तो वो उन्होंने 30 नंबर दे दिए, वही कॉपी उनके पास जाती है तो वो 25 नंबर देते हैं, और ये स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। तो सीबीएसई इस चीज को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई फाइनली मॉडरेशन पॉलिसी का यूज करती है, और इस मॉडरेशन पॉलिसीज के थ्रू जो कॉपीज हैं आपकी अलग अलग टीचर्स को दी जाती हैं बार बार रीचेकिंग के लिए, और देखा जाता है और फाइनली उनका जो एवरेज है वो निकाला जाता है। और अगर सीबीएसई को लगता है कि अगर ये बच्चा बाद में परेशान होगा तो अगर इसके 26 मार्क्स बैठ रहे हैं तो इसके 29, अगर इसके 25 बैठ रहे हैं तो 30, इस तरह से उसको कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, पर उससे पहले यार मुझे चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं काउंट कर रहा हूं 3 तक, 1 2 3, सब्सक्राइब कर दो, 1 2 3 कर दिया। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 4 और 5 की तरफ। उससे पहले ये आपको बता दूं, क्लास 10 हिंदी का कल यानी 18 तारीख को लास्ट पेपर है। आधे घंटे के अंदर इंग्लिश बाबा चैनल पे मैंने पूरा रिवीजन बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो देख लेना। कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, जॉर्ज पंचम की नाक, सना सना हाथ जोड़ी, माता का आंचल, तो लिख देना जॉर्ज पंचम की नाक क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा, इस तरह से यूट्यूब पर लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपका ये कहता है कि इस बार जब सीबीएसई ने एग्जामिनेशन सेट बनाए तो 15-15 सेट बने हैं। अब तुम कहोगे सर आप कह रहे हो 15 सेट बने, सेट तो 3 बने सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे भैया, तुम जिस रीजन में रहते हो, दिल्ली, बिहार, यूपी, उस पर्टिकुलर रीजन में 3 सेट पहुंचे हैं तुम्हारे पास, समझिए। सेट 1, सेट 2, सेट 3। हो सकता है बिहार के जो 3 सेट हों वो तुम्हारे सेट से अलग हों, किसी और के जो सेट हों वो वहाँ के तुम्हारे सेट से अलग हों। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे सेट बनेंगे तो क्या ये वाली बात 100% तय है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबका एक जैसा होगा? ओबियसली नहीं होगा। तो अब सीबीएसई यहाँ पे कैसे काम करती है, जैसे मान के चलो एमपी के अंदर 3 सेट पहुंचे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। जब सेट 1 वाले बच्चों की कॉपी चेक हुई तो मान के चलो उनका एक एवरेज निकला कि भैया इनको ज़्यादातर सबको 30 मार्क्स मिले हैं। सेट 2 वालों की कॉपी चेक हुई तो देखा गया इनको ज़्यादातर सबको एवरेज जो निकल के आ रहा 28 मार्क्स मिले हैं। लेकिन जब सेट 3 वालों की कॉपी चेक हुई तो इनको केवल 22, इससे ज़्यादा इनको नंबर ही नहीं मिले। तो सीबीएसई को समझ आ जाता है कि हमारा जो सेट 3 था वो सेट 1 और सेट 2 से हार्ड था, तो जितने भी सेट 3 वाले बच्चे होंगे उनके मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा। चिल्ड्रन, इतने अच्छे तरीके से कोई आपको समझाएगा नहीं यार। अब तो लाइक कर दो, अबे अब तो सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब दे दो, ठीक है। इस तरह से आपके मार्क्स वहाँ पे बढ़ाए जाएंगे। और बात करूँ, तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा जो जैसे इस बार जो रिजल्ट निकाला जाएगा तो 10th क्लास में सपोज करो पिछले साल 99% बच्चे पास हुए थे, और अगर सीबीएसई देख रहा है कि भाई इस बार तो केवल 70% पास हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी रिजल्ट को आपको मॉडरेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे सपोज करो कॉपी करेक्शन के टाइम किसी बच्चे के 30 मार्क्स बैठ रहे हैं या 31 मार्क्स बैठ रहे हैं, उस टाइम तो उसके मार्क्स वही रखे जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट को अपडेट करने से पहले उस बच्चे के मार्क्स को 31 से उठा के 33 कर दिया जाएगा, 30 मार्क्स को उठा के 33 कर दिया जाएगा। ऐसा सीबीएसई इसलिए करती है कि कहीं 1 या 2 नंबर की वजह से या 3 नंबर की वजह से बच्चे का मतलब मोरल डाउन ना हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज ना हो और वो फेल ना हो और अगली क्लास में वो प्रमोट हो सके। सो चिल्ड्रन, 5 के 5 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। आपका मन करे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। बाय बाय।